बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ रहे हैं। आज उसकी तीसरी एग्जाम्पल है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो इसका क्या रिलेशन है? जब एक पेंडुलम है, एक बॉब हमने एक स्ट्रिंग के साथ वो बांधा हुआ है और वो दाएं बाएं मूव कर रहा है, तो आया ये SHM मोशन है या नहीं है? तो अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स SHM। जो सिंपल पेंडुलम है ये भी SHM मोशन करता है। एग्जिबिट्स मीन परफॉर्म करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m। एक छोटा सा मैस है जिसको हमने m मैस है, छोटा सा, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। वो एक रस्सी से बंधा हुआ है और सस्पेंडेड है, मुअल्लक है, लटक रहा है, ज़मीन को टच नहीं कर रहा है, हवा में लटक रहा है। और वो जो रस्सी है उसकी स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ जो है वो L से डिनोट की गई है। फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, और इसको ऊपर एक हुक के साथ फिक्स कर दिया गया है, उस स्ट्रिंग को बांध दिया गया है। ये स्ट्रिंग है। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन O, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जब वो चीज़ दाएं और बाएं दोनों तरफ से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कोई पलड़ा भी झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल एन वस्ट में है कोई चीज़, तो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज़ ज़ीरो। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी तो ये जो बॉब है इस पर कोई फोर्स जो है वो नेट फोर्स नहीं होगी, क्योंकि इसका अपना वज़न है, ये वेट है जो mg की इक्वल है, और ये ऊपर को टेंशन है, टेंशन और वेट ये आपस में इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ये अपोजिट है। लिहाजा ये बॉल ना ऊपर को मूव कर रही है ना नीचे को मूव करे, क्योंकि इस पर जो लगने वाली दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को वो कैंसिल कर रहे हैं। एंड द बॉब इज स्टेशनरी, और जो बॉब है वो मोशनलेस है। स्टेशनरी यानी मूव नहीं कर रहा है कहीं किसी तरफ भी। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉब टू एक्सट्रीम पोजीशन ए, अगर हम अपनी तरफ से एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस बॉब को ए पोजीशन तक ले आए, द नेट फोर्स इज नॉट ज़ीरो। तो अब नेट फोर्स जो होगी वो ए पोजीशन पर वो ज़ीरो नहीं होगी। There is no net force acting along the string, as the tension in the string cancels the component of the weight mg cos theta। तो यहाँ पर तो चूंकि वेट और टेंशन जो थे जब ये बॉब इक्विलिब्रियम पोजीशन में था तो ये एक दूसरे की इक्वल थी, तो कैंसिल कर रही थी एक दूसरे को, वेट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। तो जब ए पोजीशन पर आ गई है, बॉब आ गया, तो यहाँ कुछ सिचुएशन अलग है। यहाँ इसका जो mg वेट है वो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी ये हमेशा नीचे को, ये 90 के एंगल पर एक्ट करता है, 90 के एंगल पर ये फोर्स लगती है। और जो टेंशन है वो इसके सीध में नहीं है। अगर ये इस तरह होती, ये टेंशन इस तरह, तो फिर तो यहाँ भी जो है वो बॉब जो है उस पर लगने वाली जो नेट फोर्स थी वो ज़ीरो हो जाती। लेकिन यहाँ जो टेंशन है वो एक दूसरी डायरेक्शन में है और जो mg है वो दूसरी, ये अपना एक ख़ास एंगल बना रहे हैं ये टेंशन और जो वेट है इसमें। तो जब फोर्स किसी एंगल पर होगी तो उस वक्त वो फोर्स जो है वो उसके कंपोनेंट्स को हम उसको डिज़ॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ हमने इसके दो कंपोनेंट किए हैं, ये mg के, एक mg cos थीटा जब x एक्सिस पर हो तो mg cos थीटा, जब y एक्सिस पर जो कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा होगा। क्योंकि ये एडवांस लेवल का FSC का ये यहाँ इतना ही काफ़ी है कि जब फोर्स
किसी एक्सिस पर होती है, वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं, वो फुल फोर्स उस पर एक्ट कर रही होती है। लेकिन अगर बीच में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में कोई फोर्स लग रही है और बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है या वाई एक्सिस पे मूव कर रही है, तो उस वक्त ये जो फोर्स होगी जो वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान होगी, उसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, बनाएंगे, उसको कंपोनेंट में डिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट में तकसीम करेंगे, उसको दो कंपोनेंट बनाएंगे। क्योंकि इसका इफेक्ट जो फोर्स का ये फोर्स है, इसका इफेक्ट वाई एक्सिस पर भी है और एक्स एक्सिस पर भी है। अब हमने इसका वो कंपोनेंट लेना है जो जिसकी तरफ जिस एक्सिस पर बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो बॉडी जो है वो वाई एक्सिस पर मूव कर रही है, इसलिए वाई एक्सिस पर एम जी साइन थीटा होता है और एक्स एक्सिस पर एम जी काज थीटा होता है। लिहाजा हम यहाँ पर काज थीटा नहीं लेंगे, वाई लेंगे, चूँकि यहाँ साइन थीटा एक्ट कर रहा है। इस एग्जाम्पल में ये वेट है, इसको हम जो एम जी काज थीटा और एम जी साइन थीटा में हमने इसको रिजॉल्व किया है। तो अब चूँकि जो बॉल है वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है वापस, तो ये एम जी साइन थीटा की ये डायरेक्शन है, तो यहाँ एम जी साइन थीटा को हम कंसिडर करेंगे, एम जी काज थीटा को। ये जो टेंशन है ये इसको कैंसिल कर रही है। टेंशन यहाँ सिर्फ इसके एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एम जी काज थीटा वाला, इसको ये कैंसिल करेगी और एम जी साइन थीटा को ये कैंसिल नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट बाकी है, क्योंकि इसी की वजह से जो बॉब है वो इधर मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। जो बॉब इधर ए पॉइंट पर मौजूद है वो एम जी साइन थीटा की वजह से फिर वो मेन पोजीशन पर पहुंच जाएगा। There is no net force acting along the string, as the tension in the string cancels the component of the weight mg cos theta. Hence, there is no motion along this direction. इसी वजह से इस mg cos theta और टेंशन के जो डायरेक्शन है, यहाँ बॉब इधर ना नीचे को मूव कर रहा है ना ऊपर को ये मूव कर रहा है, क्योंकि टेंशन और mg cos थीटा इक्वल है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। फोर्स, ये जो वेट का जो फोर्स है उसको उसके एक कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और जो दूसरा है वो बाकी है एम जी साइन थीटा। अब ये अफेक्ट करेगा, ये ज़ीरो नहीं हुआ है, इस पर कोई फोर्स नहीं है इसको ज़ीरो करने वाली। Hence there is no motion along this direction. The component of the weight mg sin theta is directed towards the mean position. क्योंकि एम जी साइन थीटा जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ। एट ओ द बॉब हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेलोसिटी। और जब बॉब जो है वो इस ओ पोजीशन पर, सेंट्रल प्लेस पर, इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपनी नॉर्मल हालत को पहुंचेगा, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। एंड ड्यू टू इनर्शिया, और इनर्शिया की वजह से इट डज नॉट स्टॉप एट ओ, ये ओ पर स्टॉप नहीं करेगा, रादर इट कंटिन्यूज टू मूव टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी, बल्कि ये आगे बी की तरफ ये जो बॉब है ये जाना पसंद नहीं करेगा और उधर ये चला जाएगा। ड्यूरिंग इट्स मोशन टूवर्ड्स पॉइंट बी, और जब ये बॉब यहाँ से बी की तरफ जा रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेस, तो इसकी जो वेलोसिटी यहाँ ओ पर मैक्सिमम हो गई थी, अब ज्यों ज्यों बॉब इधर जाएगा इसकी स्पीड में कमी आएगी, इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि इसके जो वेट का एम जी साइन थीटा है वो इसको पीछे मेन पोजीशन की तरफ खींच रहा है, तो स्पीड जो है वो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कम हो रही है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम ज़ीरो, और जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी एज इट रीचेस द पॉइंट बी। जब ये बी पॉइंट पर बॉब पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो जाएगी। द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट्स टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ। जब बॉल जो है वो बी पोजीशन पर पहुंच गया है, तो अब भी एम जी साइन थीटा जो है वो इस फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है और इसको वापस इधर ओ पोजीशन की तरफ बुला रहा है। एंड ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ, और इसी वजह से फिर जो है वो
दोबारा मेन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देगा बॉब। इन दिस वे, इस तरह द बॉब कंटिन्यूज इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मेन पोजीशन ओ। तो इस तरह मेन पोजीशन ओ के दाएं बाएं ये बॉब जो है वो अपनी मोशन जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है। इट इज़ क्लियर फ्राम द अबव डिस्कशन, इस पूरी बहस से ये बात पता चल गई है दैट द स्पीड ऑफ द बॉब इंक्रीजेज, कि बॉब की जो स्पीड है वो बढ़ती है वाइल मूविंग फ्राम पॉइंट ए टू ओ। जब बॉल ए से ओ की तरफ, बॉब ए से ओ की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, और जब इधर बी पॉइंट पे पहुंच गई है और उधर से वापस आती है, उधर जब ओ से आगे बी की तरफ जाती है तो इसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कम होती है। यानी एक्सट्रीम से जब भी मीन की तरफ आएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, और मीन से जब भी एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे वेलोसिटी कम होगी। The speed of the bob increases while moving from point A to O due to the restoring force which acts towards O. Therefore, acceleration of the bob is also directed towards O. लिहाजा जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी O की तरफ होगी, यानी मेन पोजीशन की तरफ। स्टोरिंग फोर्स जिधर को अमल कर रही है उधर ही को एक्सेलरेशन भी होगी। Similarly, when the bob moves from O to B, इसी तरह जब O से B की तरफ बॉब जाता है, O से B की तरफ जब जाता है ये बॉब, इट्स स्पीड डिक्रीजेज ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसकी स्पीड जो है बॉब की वो कम हो जाती है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, विच अगेन एक्ट्स टूवर्ड्स ओ, और फिर यही रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा उसको ओ की तरफ मेन पोजीशन की तरफ खींच कर लाती है। देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज अगेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओ, तो एक्सेलरेशन भी जो होगी वो भी मेन पोजीशन की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन उसकी समत भी ओ की तरफ होगी, जिधर रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की एक डायरेक्शन होगी है, यानी मेन पोजीशन की तरफ हो रही है। इट फॉलोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो इससे पता चला है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो समत होगी वो ओ की तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। हैंस द मोशन ऑफ अ सिंबल पेंडुलम इज SHM। तो इससे पता चल गया कि जो पेंडुलम की जो मोशन है वो भी एक SHM मोशन है, चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मेन पोजीशन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।